बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं तहरीक लब्बैक के जो मार्च है उसमें, ये जो तहरीक लब्बैक का जो मार्च है फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज शुरू हुआ। फैज़ाबाद के मकाम से होता हुआ ये डी चौक की तरफ गामजन है और डी चौक पर जाकर ये मार्च अख्ताम पजीर होगा। मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया साद भी आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएँ, आज का जो मार्च है, इस मार्च के थ्रू हुकूमत को, अवाम को, दुनिया को क्या मैसेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आंखें बनेंगे और दुनिया को ये दिखाएंगे कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम आज भी फ़लस्तीनियों के साथ दाम दिरम कदम सुखने हर लिहाज से खड़ी है। सिर्फ हमारे हुक्मरान और जो मुदाहनत का शिकार हैं और हमारे ज़िम्मेदार जो मुदाहनत का शिकार हैं उनकी वजह से, वरना फ़लस्तीन का मसला वो हफ्तों का या महीनों का नहीं, वो घंटों में हल होना है। अच्छा, वतीरा अपनाया हुआ है इंसानी हमदर्दी के नाते। उन्होंने वहाँ तक तो आवाज़ उठाई जहाँ तक उनका बनता था, लेकिन आगे से तो बात मुसलमानों की थी ना। ये हमारा दर्द पहले है, यानी कि ये अमेरिका का दर्द नहीं है, गज़ा इस बैतुल मुक़द्दस जो है वो फ्रांस का दर्द नहीं है, वो यूरोप का दर्द नहीं है, वो चाइना का दर्द नहीं है, वो उम्मत मुस्लिमा का दर्द है। लेकिन 57 इस्लामी ममालिक के जितने भी हुक्मरान हैं, किसी के आपने मुँह से ये बात सुनी है कि जिहाद भी कोई चीज़ है, किताल भी कोई चीज़ है? कुरान में सैकड़ों बार आए और हमें कुरान की तालीम का जहाँ 24 घंटे करने में कुरान की तालीमात को नहीं समझे। तो यार ये लोग समझे ये कुरान की तालीमात को, ये समझ गए हैं, इन्होंने पढ़ लिया कुरान क्या है। कुरान तो कहता है या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, इन मुनाफिकों और काफरों के खिलाफ जिहाद के लिए मुसलमानों को उभारो। ठीक है, अब हमारी जंग भी मुनाफिकों से है, गज़ा की काफरों से है, हमारी मुनाफिकों से है। ठीक है, और हम मुनाफिकत की ज़िंदगी में जी रहे हैं। भी हम इसराइल की मज़म्मत करते हैं और फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। किस सूरत में साथ खड़े हैं? अगर आप ताबूत की सूरत में खड़े हैं और कफन की सूरत में खड़े हैं, शहीद को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आप एक मजहबी जमात के अमीर हैं, मुझे ये बताएं। नहीं, आप गलत बात करते हैं मीडिया वाले। हम मुकम्मल मजहबी और सियासी जमात के देखिए मेरी बात सुने, क्या नवाज शरीफ की क़यादत में उसकी जो पार्टी में है वो मजहबी लोग नहीं है? इमरान खान की जमात में हर में, तो फिर आप उनको क्यों नहीं कहते मजहबी सियासी? नहीं, लेकिन आपकी जो सियासी जमात है वो अव्वल किस्म की मजहबी जमात है, उसमें एक आम जो कारकुन है, मतलब इकबाल कहता है अगर दीन सियासत से जुदा हो तो चंगेज़ी रह जाती है। इकबाल कहता है अगर दीन सियासत से जुदा हो तो रह जाती है चंगेज़ी। तो फिर आप हमें मजहबी कहें, हमें खुशी होगी। हाँ। आप कल को नवाज शरीफ को कह सकते हैं आप चंगेज़ी और सियासी जमात के, और इमरान खान को कह सकते हैं चंगेज़ी और सियासी जमात के वो है लीडर। मेरा आपने सवाल नहीं सुना। मेरा सवाल ये था कि आप क्या समझते हैं कि एक पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है और इस्लामी मुल्क भी है, एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, उसका किरदार क्या होना चाहिए था आपकी नज़र में कि पाकिस्तान को इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ कहाँ स्टैंड करना चाहिए? देखें, जो किरदार अमेरिका का इसराइल में है, इस वक्त पाकिस्तान का किरदार फ़लस्तीन के अंदर भी होना चाहिए था। मेरी ये राय है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो तहरीक लब्बैक है वो चाबी वाला खिलौना है। ये सवाल करने का मकसद ये है कि आप ऐसे लोगों को जवाब क्या देना चाहेंगे? वो कहते हैं कि ये ऑपरेट होते हैं और जब इनको इशारा मिलता है तो ये मैदान अमल में आ जाते हैं, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो ऑपरेट होते हैं वो कभी भी बड़ी जनाब इन मंजिलों के राही नहीं होते, और जो ऑपरेट होते थे उनके वालिद साहब कल तक फलां थे और आज उनके चचा बन गए हैं, तो वो उनसे ज़मीनी तनाज़ा हो गया है, नज़रियाती नहीं, एक सीट का तनाज़ा हो गया है, तो वो उनको गालियाँ दे रहे हैं। ना हम कल ऑपरेट होते थे ना आज होते हैं। हम बाय बर्थ पाकिस्तानी हैं, ठीक है जी, बाय बर्थ मुसलमान हैं, और हम नज़रियाती लोग हैं, और हम कल भी अपने नज़रिए के लिए खड़े थे। किसी ने पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी जमात, मजहबी तो हो सकता है किसी सियासी जमात ने अपने नज़रिए के लिए लाशें नहीं उठाई। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो जमात हैं जिन्होंने अपने नज़रिए के लिए लाशें उठाई हैं। ऑपरेट होने वाले गोलियां नहीं खाते, और हमने पीठ पर गोलियां नहीं खाई, सीने पर खाई हैं, ठीक है जी, और आइंदा भी खाने के लिए तैयार हैं। हमारा मुँह किधर है? भागने वालों की तरफ नहीं है, सीना सामने है हमारा, ठीक है जी। तो बाकी रही बात उनकी, तो बख्तम क्या के गुफ्तम क्या। अच्छा, आज हुकूमत को क्या मैसेज है?
اور پلس عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے؟ دیکھیں عوام کو مہنگائی کے اندر لاقانونیت کے اندر پریشانیاں دن بدن کتنا رگڑا گیا، لیکن دیکھ لیں عوام کی حالت. بالکل. آپ نے دیکھا ہے یہ ایک تاریخ ہے، آج کا دن ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ یہ پاکستانی عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. اگرچہ مہنگائی کا دو راہا ہے، اگرچہ وسائل کی نہایت شدید کمی ہے، اگر وسائل کی فروانی ریاست اس طرح لگاتی جس طرح نواز شریف کی آمد پر لگایا ہے، اگر اس کا 5% بھی ہمارے ساتھ تعاون ہوتا تو آج اسلام آباد میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. الحمدللہ ابھی بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یہ ایک تاریخ رقم ہو رہا ہے. ایک طرف ساری مشینری ریاستی زور جناب بین الاقوامی اور میڈیا کے اوپر اربوں روپے خرچ کر اور ایک طرف یہ فقیر منش لوگ، یہ جناب سادہ لوگ جن کے شاید پاؤں میں ٹوٹی جوتیاں ہیں لیکن اپنے نظریے کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ نظریہ آج بھی استعمار، طاقت، فرعونیت اور جناب ظلم اور جبر اور استبداد کے اوپر جیت. جی ناظرین، آپ نے سعد رضوی صاحب کی گفتگو سنی. اس وقت جو تحریک لبیک کا جو مارچ ہے وہ ڈی چوک کی طرف گامزن ہے، اور مارچ کے اختتام پر سعد رضوی صاحب اپنے کارکنان سے خطاب بھی کریں گے.